हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि ये फंक्शन का नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन के अंदर। तो इसमें है क्या, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शन का कि किसी रिलेशन को हम फंक्शन है कैसे पहचानेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसको ये चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं आती वो आई बटन पे क्लिक करिएगा और वहाँ से देख सकता है। ठीक है, तो आज आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसका हमें डोमेन पता ही नहीं होगा, हमें डोमेन खुद निकालना पड़ेगा। मतलब कि एक फंक्शन दे देगा वो हमारे सामने, ठीक है, और हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, खुद ही डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। क्या, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा होगा कि फंक्शन गिवन है, जैसे एक फंक्शन गिवन है क्या कि x+3/x-4 और वो बोलेगा फाइंड डोमेन। क्या बोलेगा वो कि फाइंड डोमेन। ठीक है, अब उसने हमें दिया नहीं है। पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में फंक्शन पता चल जाता था। ठीक है, और फिर वहाँ से हम उसकी डोमेन भी निकाल देते थे, रेंज भी निकाल देते थे और कोडोमेन भी बता सकते थे। लेकिन यहाँ कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। सिंपल मुझे पता है कि एक फंक्शन है जो कि मुझे एक रेशनल फॉर्म में गिवन है, रेशनल नंबर है मेरे पास। ठीक है, और उसका भी मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो उसके लिए वैसे तो आपको पता ही है ना, जिसने मेरी वीडियोस देखी होंगी या कहीं से भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, बट थोड़ा सा फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि फंक्शन क्या होता है बेटा। फंक्शन होता है इस तरीके से हम शो करते हैं, फंक्शन a to b। ठीक है, a क्या होता है, इसमें आपका डोमेन होता है, ये मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। डोमेन यानी कि x की वैल्यूज़, क्वेश्चन में जो x की वैल्यूज़ होती है जनरली वो क्या होती है, डोमेन होती है। और एक किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ पुट करने पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो हमारी y वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, y वैल्यूज़ किसको बोलते हैं, जो x की वैल्यू पुट करने पर जो टर्म निकल के आती है वो हमारी y की वैल्यूज़ होती हैं, या वो y की वैल्यू होती है, मतलब y इज इक्वल्स टू वो टर्म्स होती हैं। ठीक है, और b क्या होता है, हमारा यहाँ पे कोडोमेन होता है। ठीक है, b क्या होता है, कोडोमेन, a क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, यानी कि x वाली वैल्यूज हम वहाँ पे करते थे ना, पीछे हमने पढ़ा था, दो फंक्शन पढ़े थे ऐसे a to b का। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जितनी भी इधर की वैल्यूज़ होती हैं वो x की वैल्यूज़ होती हैं और इनसे जो भी फंक्शन बनता है ऐसे, ठीक है, 1 2 3, और ये सारी क्या होती हैं, आपकी रेंज होती हैं। ठीक है, और ये होल, ये पूरा बी, होल बी क्या होता है, आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, ये मैं बेटा बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं जनरली एक छोटा सा आपको एक रिकॉल करा रही हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ क्या होती थी, ये वाली x की वैल्यूज़ होती थी, यही मैंने आपको बोला था डोमेन होता है। और ये पुट करने पे, यानी कि आज इसका जो रिलेशन बन रहा है, इसका जो भी रिलेशन बन रहा है b वाले सेट में, वो y की वैल्यूज़ होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। ठीक है, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम ये चीज़ जान चुके हैं। चलो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्या कि डोमेन निकालिए भाई। ठीक है, तो डोमेन की सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट करिएगा कि डोमेन किसको बोलते हैं। तो डोमेन बेटा क्या होता है कि द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y या fx इज डिफाइंड। मतलब डोमेन क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो फंक्शन होता है उसको हम y भी बोल सकते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ फंक्शन की। ठीक है, कि जो फंक्शन होता है बेटा उसको हम क्या भी बोलते हैं, वो y की वैल्यू होती है। चलो आ जाओ। अब डोमेन क्या होता है बेटा कि मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ x, मतलब डोमेन क्या होता है कि x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं डोमेन के अंदर। ठीक है, फॉर विच y f(x) इज डिफाइंड, मतलब क्या है, एक कंडीशन है उसके साथ। क्या कंडीशन है, अब कंडीशन भी है इसमें, बिल्कुल एक कंडीशन है। क्या कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। डिफाइंड का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू निकल के आए ना वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, या मैं यूं कहूं कि वो एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होने में बेटा कि कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही चाहिए हमारी। अनडिफाइंड का मतलब समझते हैं ना, इन्फिनिटी, ये नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ और, एंड
कोई भी आयोटा नहीं बनना चाहिए, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जब रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन आता है रूट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है आयोटा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम डोमेन निकालेंगे किसी रेशनल नंबर का, तो उसके लिए 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, कि एक तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है डोमेन के अंदर, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं जहां पर डोमेन मुझे मिल सकता है। ठीक है, ओके। अब लेकिन शर्त क्या है कि जो वो नंबर मिले वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए या कोई रियल नंबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या नहीं मिलना चाहिए, मुझे कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए। जिस भी वैल्यू पे, जिस भी एक्स की वैल्यू पे मुझे अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है वहां पे मेरा डोमेन नहीं निकल सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कहीं भी इनफाइनाइट टर्म बने, सपोज 3 है, 3 पे अगर इनडिफाइंड फॉर्म बन गई मेरी वैल्यू रखने पर, तो मैं बोल दूंगी कि 3 इज नॉट अ डिफाइंड, मतलब डोमेन 3 पर नहीं निकल सकता, 3 वैल्यू पे डोमेन नहीं निकल सकता। ठीक है, या अगर रूट के अंदर आपको कोई माइनस की वैल्यू दे रखी है तो वो आयोटा की टर्म्स होती है, और यहाँ पे भी क्या नहीं मिलता हमें, यहाँ पे भी हमारा डोमेन फाइंड आउट नहीं हो सकता। हमें रूट के अंदर क्या चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं डोमेन। यहाँ हम डोमेन निकाल सकते हैं, ये चीज़ें मिल जाए तो डोमेन निकलेगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ना इनडिफाइंड फॉर्म दिखनी चाहिए मुझे और ना ही आयोटा आना चाहिए। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको उतार लीजिए, ये की पॉइंट है डोमेन निकालने का। फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से समझते हैं फिर। ठीक है, इसको उतार लीजिए इतना। चलो, तो अब समझते हैं कि क्या मतलब है, इन टर्म्स का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन मुझे रेशनल नंबर में गिवन है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, पहले क्या बात बताओगे, मुझे ये बात बताइए कि अनडिफाइंड फॉर्म कब बनती है। अरे मैम ये तुम्हें पता है आपको? बिल्कुल पता है मैम। कैसे पता है? हमें पता है मैम कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही तो समझ में आ रहा है मेरे को कि जो मेरा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरा यहाँ डिनोमिनेटर 0 बन गया तो वो कैसी फॉर्म बन जाएगी, तुरंत अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और वहाँ मुझे डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, अब हमें सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी वैल्यू है एक्स की जहां पे फॉर्म मेरी अनडिफाइंड बन रही है। कभी भी रेशनल नंबर के जब हम डोमेन निकालेंगे उसमें हमें सबसे पहले ये पता करना है कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जहां पे मेरा डोमेन क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा क्वेश्चन में, उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। वहां हम उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो कर दो, डिनोमिनेटर कितना है क्वेश्चन में मुझे, x - 4 इजिकल्स टू 0, यानी कि x इजिकल्स टू कितना आ गया, 4। अब समझ में आ गया मुझे, रख के देखो यहाँ पे, अगर मैं x की जगह 4 - 4 रखती हूँ तो नीचे क्या बन रहा है, 0, ऊपर क्या है x + 3, तो क्या बन रहा है, ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए बताया, ये आपको करना नहीं है, साइड में करके देख सकते हैं। देखो जब हमने यहाँ पे x की जगह 4 रखा तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म मिल रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो डोमेन कैसे लिखेंगे बेटा, तो डोमेन अब आपके सामने आंसर आ गया। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज वो क्या होंगी, सारे रियल नंबर होंगे। कैसे निकालेंगे डोमेन को, कि डोमेन वो होगा जिसमें सारे नंबर होंगे रियल नंबर, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 4, एंड दिस इज अवर आंसर। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार समझते हैं। देखो सबसे पहली बात कि जब कोई एक पर्टिकुलर टर्म मुझे मिल जाए, मुझे को एक फिक्स नंबर दिख जाए, उसको सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और इसमें कौन सी वैल्यूज बैठती हैं, कौन लोग बैठते हैं इसमें, जो फिक्स्ड होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टर्म में मुझे दिखाई देते हैं। मतलब 4 है, एक फिक्स्ड नंबर है 4, तो ये मैं किस में बंद कर दूंगी, कर्ली ब्रैकेट में। सबसे पहली बात ये। ठीक है, फिर डोमेन लिखते कैसे हैं, डोमेन का मतलब x, मैंने भी बताया था डोमेन मतलब x की वैल्यूज, तो x बिलोंग्स करेगा सभी रियल नंबर को। इसका मतलब क्या हो गया इस पूरी लाइन का, कि जो डोमेन है वो बिलोंग करेगा सभी रियल नंबर को एक्सेप्ट 4 को।
क्यों? क्योंकि 4 पर मेरी टर्म कैसी बन रही है? अनडिफाइंड। यानी कि x की वैल्यू 4 ऐसी है जहां पे मेरी वैल्यू क्या बैठ रही है? अनडिफाइंड। यानी कि वहां पे मैं डोमेन नहीं निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डोमेन निकालते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई रेशनल नंबर गिवन हो तो उसमें डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल कर लीजिए। 0 के इक्वल करते ही आपको वो पॉइंट, वही नंबर मिल जाएगा जहां पे अनडिफाइंड फॉर्म बन रही होगी। तो बस लिख देना कि x बिलोंग्स करेगा सभी रियल नंबर को, माइनस लगा के, यानी कि एक्सेप्ट हटा के किसको? जहां पे वैल्यू क्या बन रही है? मेरी अनडिफाइंड बन रही है। बस सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कल और भी चीज़ें लेंगे, इससे अलग क्वेश्चन लूँगी, फिर रेंज भी निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।